जो स्टूडेंट अभी कैफ क्वालिफाई कर चुके हैं और ऑडिट फर्म में या इंडस्ट्री में उनकी आर्टिकल्स के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, ये जो अभी जो कैफ की अटैम्प्ट आएगी उसमें क्वालिफाई करेंगे, जब भी ये स्कीम एप्लीकेबल होगी तो उनके लिए इसमें अच्छी खबरें हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मेहताब मंजर, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, किस तरह जो भी स्टूडेंट अभी इस अटैम्प्ट में कैफ के लिए अपीयर हो रहे हैं और वो उनकी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट होगी, या जो स्टूडेंट अभी ऑडिट फर्म में या इंडस्ट्री में अपनी आर्टिकल्स रजिस्टर करवा चुके हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि पहले जब भी स्टूडेंट्स के आर्टिकल रजिस्टर्ड होते थे तो आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन डेट के बाद 1.5 साल के बाद वो अपनी अटैम्प्ट में अपीयर हो सकते थे, सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते थे। बट अभी ये अच्छी खबर ये है कि जो भी कैफ क्वालिफाई करने के बाद ऑडिट फर्म में जाएगा तो ये ड्यूरेशन जो है ना 6 महीने रिलैक्सेशन दी गई है कि वो अभी 1 साल बाद सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो पाएंगे। अभी आपको डिटेल में बताते हैं कि वो अभी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जून में या दिसंबर 22 में अपीयर होना था, उनके साथ क्या होगा, या उनके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट है जब ये स्कीम अप्लाई होगी। तो उससे पहले मैं आपको एक वैसे बात बता दूं, मेरी एक बहुत सीनियर मेंबर से बात हो रही थी, बड़ी डिस्कशन हुई मेरी उनसे, और उनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि ये ना तकरीबन रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे ही बंदे की रजिस्ट्रेशन हो तो वो फाइनल के लिए एलिजिबल हो, वो 6 महीने बाद वो बैठ जाए एग्ज़ाम्स में, क्योंकि रिदम बना होता है कैफ स्टूडेंट्स का। और वो इस तरह क्या होगा कि क्वालिफ़िकेशन भी जल्दी होगी, और बाकायदा उनका तो ये पॉइंट था कि अगर तो पहली तो ये बात है कि जो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड है वो 3 साल होना चाहिए। और इसके पीछे उनकी वजह ये थी कि 3 अकाउंटिंग साइकिल जब रिवाइज होते हैं तो ये सफिशेंट होती है ट्रेनिंग के लिए। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें, जिस तरह एसीसी है, तो वहाँ पे भी ट्रेनिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 ईयर्स है। वहाँ पे इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिस तरह फर्म्स में ट्रेनिंग्स के साथ ट्रीटमेंट होता है, तो क्यों ना ये बेहतर हो कि सारे एग्ज़ाम्स पहले बंदा पास कर ले और बाद में उसकी ट्रेनिंग हो, और फिर ट्रेनिंग में उस ट्रेनिंग की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। वो इंटर्नशिप का आर्टिकल स्टूडेंट कम, और वहाँ पे उसकी जो है एक एम्प्लॉयबिलिटी की जहाँ वहाँ पे हैसियत वो रखेगा जब वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा होगा आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द एग्जाम। जैसे कि आई कैप ये प्लान कर चुका है कि मार्च 2022 में ये स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी, तो आपने ये लाइन याद रखनी है। सभी वो स्टूडेंट जो कैफ के बाद या अभी ऑडिट फर्म में उनकी रिसेंटली ही आर्टिकल्स के लिए रजिस्ट्रेशन हुई है, जैसे ही डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से आपका 1 साल जैसे ही कंप्लीट होगा, फॉर एग्जांपल आपका मई में हो रहा है तो आप जून अटैम्प्ट के लिए एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपका 1 जून से पहले हो रहा है तो फिर आप जून में, या जो भी आपकी अटैम्प्ट जून वाले अटैम्प्ट में बनेगी, आप जून के लिए बैठ सकेंगे एग्ज़ाम्स के लिए। इसी तरह अगर सितंबर में या नवंबर में अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो रहा है तो आप दिसंबर में एप्लीकेबल आपके ऊपर होगी वो स्कीम, और आप इजीली फाइनल के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये अच्छी खासी एक आपके लिए अच्छी खबर है। अब इससे होगा क्या, पहले कम अटैम्प्ट्स होती थी सीए फाइनल स्टूडेंट के पास, और वो टाइम को ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाते थे अपनी स्टडीज़ को लेके, क्योंकि 1.5 साल में बंदा पहले 6 महीने रिलैक्स हो जाता है। अभी वो पूरा फोकस कर पाएंगे और उनके पास अटैम्प्ट्स भी ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो क्वालिफ़िकेशन के आप अभी नंबर देखेंगे इंशाल्लाह, जो आपको फ्यूचर में स्टैट्स देखने को मिलेंगे, वो आप देखेंगे कि ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे जो आर्टिकल्स के दौरान पास कर रहे होंगे। पहले ये तकरीबन 6, 7, 8% के पास है, तो इंशाल्लाह ये 10%, 12% या 15% तक भी ये तादाद जा सकती है। तो ये एक अच्छी खबर है। इंशाल्लाह ये हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में और भी अच्छे डिसीजंस आएंगे, जिस तरह इंडस्ट्री आर्टिकल्स हैं या काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फर्म्स में डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो ये पॉइंट भी एंड हो। काफ़ी ज़्यादा जब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, डिमांड और सप्लाई का गैप कम होगा, तो ये कोई भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमें देखने को नहीं मिलेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।